के ऊपर लाठीचार्ज के लिए आदेश दे दिया, तो हम तो आम जनता है। और आपने अभी कुछ समय देखा भी था कि हमारे कुछ युवा साथियों के हाथ टूटे हैं, कुछ के पेट टूटे हैं, कुछ के खून निकल रहे हैं, कुछ के सर टूटे हैं, कुछ के दांत टूटे हैं। तो ये मतलब मुख्य रूप से एक दबाव बनाया जा रहा है कि हम उनके खिलाफ कुछ आवाज ना उठाएं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीपीटी के जरिए जो देश में वोट चोरी हुई है उसके बारे में जो एनालाइज किया, तो आइए यूथ कांग्रेस के जो यहाँ पे सदस्य जो आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, राजस्थान से, पंजाब से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं और आज हम दिल्ली के यूथ कांग्रेस के कार्यालय में हैं। और जैसा कि कई यूथ कांग्रेस के लोगों को उठा के अभी पास के थाने में डिटेन करके ले जाया गया है, तो आप क्या कहेंगे सर इस पे जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वोट चोरी के बारे में बताया, जो डाटा दिया है, तो आपको लग रहा है कि माननीय मोदी जी को या इलेक्शन कमीशन को भी इस प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई से रूबरू करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? देखिए, इसमें कितना सच है? क्या राहुल गांधी जी गलत है या इलेक्शन कमीशन सही है या मोदी जी सही है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं विस्तार पूर्वक आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज को एक संदेशवाहक के रूप में अपनी पार्टी की तरफ से और आम शोषित वंचित लोगों की तरफ से मैं रखना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉन एवं प्रिंट मीडिया भारत की स्वतंत्र चौथा स्तंभ है और इस बात को मुझे पूर्ण विश्वास है, मतलब पूर्ण मेरे को आशा है कि इस बात को ये मतलब देश के पटल पर रखेगी। वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन जो हमारे साथ मतलब चोरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन सरकार से मिला हुआ है और इलेक्शन कमीशन और सरकार की मतलब अन्य मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम है, मतलब ब्यूरो टीम है, वो सरकार से मिली हुई है। और वर्तमान समय में सरकार ने मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर युवा अगर मतलब किसी पार्टी से बिलोंग पॉलिटिकल पार्टी से करता हो या नहीं करता हो, उनके लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य जितने भी दल हैं, सब उनके लिए मतलब चोर हैं, भ्रष्ट हैं। और कुछ समय पहले इनके लगभग 150 से ज्यादा एमएलए एमपी हमारे कांग्रेस में थे, वो देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे, रेपिस्ट थे और उन्होंने इनकी पार्टियां ज्वाइन कर ली तो वो गंगा जी नहाकर मतलब पवित्र हो गए वो। तो इनके पार्टी में जो भी लोग हैं सब अच्छे हैं और इन्होंने इस समय माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे जननायक हैं, उन्होंने मतलब आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो, और पिछले काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी मतलब कांग्रेस पार्टी है जो हम मतलब आने वाले समय में केंद्र की सत्ता में बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। जो सर वोट चोरी का एनालाइज किया, डाटा दिया राहुल गांधी जी ने, तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को भी सामने आके बोलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयुक्त के जो राजीव कुमार जी हैं उनको भी सामने आके देश के सामने सच्चाई बताना चाहिए? अगर राहुल जी झूठे हैं तो वो बताइए, अगर वो खुद सच्चे हैं तो वो बताइए। इस पर क्या लग रहा है, क्यों वो इस तरीके से कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त ने अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया है, मोदी जी कुछ कह नहीं रहे हैं, पुलिस प्रशासन का डर दिखा रहे हैं, युवाओं को अंदर जेल में डाल रहे हैं, तो मोदी जी को साफ साफ संदेश देना चाहिए कि अगर राहुल जी गलत हैं तो। देखिए, सर्वप्रथम देश के प्रचार मंत्री जी जो हैं वो वर्तमान में लगभग उनको 11 साल हो गए और 11 साल के अंदर आपको मतलब मैंने मीडिया के माध्यम से पहले भी ये शब्द बोला कि जिस लोकसभा क्षेत्र से वो लड़ते हैं, अगर उनका काम बोलता, अगर उनकी मतलब चीजें बोलती तो ये देश की जनता उनको पसंद करती और उनको नकारती नहीं। और उन्होंने देखा जाए एक नंबर में तो देश की जनता ने उनको बनारस लोकसभा क्षेत्र से नकार चुके हैं। लगभग 5 से 7 राउंड वो पीछे चले थे और हमारा जो प्रत्याशी था उसने मतलब ताल ठोक कर उनके आगे चुनाव लड़ा था और वे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। उसके बावजूद भी काफी लंबे समय तक वो पीछे चले थे। देश के प्रधानमंत्री मतलब आज हमारे स्वर्णिम इतिहास को कलंकित बताते हैं, जो कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास है, जिस कांग्रेस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट संस्थाओं को बनाया, जिस कांग्रेस ने इस भारत को एम्स दिया, जिस कांग्रेस ने परमाणु से लेकर सुई तक मतलब निर्माण किया, उस कांग्रेस को भ्रष्ट और द्रोही बताते हैं। उस कांग्रेस के लिए मतलब लोगों के लिए पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस गलत करते हैं, काला चश्मा युवाओं को पहना रहे हैं। लेकिन अब युवा समझ चुका है और इनको नकारने जा रहे हैं। दिल्ली में सर कोई बड़े बड़े प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। अभी एसएससी के स्टूडेंट ने जो एग्जाम में जो धांधली हुई थी उनको अच्छे सेंटर नहीं दिए गए, उन्हें घर से दूर भी भेज दिया गया सेंटर पे। अभी दिल्ली में ऐसे ऐसे प्रोटेस्ट और बड़े बड़े जो जितने भी हमारे सेलिब्रिटी जो टीचर हैं उन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। ये प्रोटेस्ट जो धरना चल रहा है इसको क्यों रोका जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री को बल्कि शांतिपूर्वक ये धरना होने देना चाहिए, जब भी देश में पता लगेगा कि असल में चल क्या रहा है, असली या नकली क्या चल रहा है। देखिए, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं और मैं वर्तमान में प्रदेश में सचिव हूं। मेरा नाम रोहित मिश्रा है। आज से 1.5 साल पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत जी, और इस प्रोटेस्ट में वो भी सम्मिलित थे एसएससी वालों को लेकर
केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार ने जो धुंधलेबाजी की थी उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। और काफी मतलब स्टेट्स के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, काफी लोग थे, मिनिस्टर थे, उनके ऊपर भी उन्होंने मुख्य रूप से मतलब प्रशासन ने, यहाँ की केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार ने उस तरीके से मतलब हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवाए कि बुजुर्ग लोग, माननीय गहलोत साहब खुद नीचे गिर गए। वो बुजुर्ग हैं, काफी लंबा उनका मतलब हो सकता है कि जितना हमारे उम्र ना उससे पहले से वो राजनीति कर रहे हैं, अब बहुत ज्यादा पहले से राजनीति कर रहे हैं, उनकी उम्र मतलब बहुत बड़ी है। प्रशासन को ये ख्याल रखना चाहिए था कि ये हमारे परिवार का वो मुखिया है, उस व्यक्ति को उन्होंने धक्का मार के गिरा दिया जो एज द सीएम थे राजस्थान के। वो तो यह है कि केंद्र की सत्ता में बैठी हुई सरकार कुछ नहीं देखती है, बुजुर्गों को नहीं देखती, आम जनता को नहीं देखती। जब उसने मुख्यमंत्री के ऊपर लाठीचार्ज के लिए आदेश दे दिया तो हम तो आम जनता है। और आपने अभी कुछ समय देखा भी था कि हमारे कुछ युवा साथियों के हाथ टूटे हैं, कुछ के पेट टूटे हैं, कुछ के खून निकल रहे हैं, कुछ के सर फूटे हैं, कुछ के दांत टूटे हैं। तो ये मतलब मुख्य रूप से दबाव बनाया जा रहा है कि हम उनके खिलाफ कुछ आवाज ना उठाएं। अच्छा, आवाज को रोका जा रहा है। जैसा कि आपने देख लिया कि ये राजस्थान स्टेट से आए हुए हैं। रोहित, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रोहित मिश्रा है। रोहित मिश्रा है, राजस्थान से आए हुए हैं और इन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।